फौज फिल्में कैसे हमारी मनफी ज़हन साजी कर रही हैं। मुझे आज भी याद है कि बहुत कम उम्र में और बलूगत से भी काफ़ी पहले एक दिन वालदा ने मुझे बिठा के समझाया था कि ये जितनी तुम्हारे चचाजाद, तायाजाद और बाकी कज़न हैं, ये भी तुम्हारे लिए वैसी ही हैं जैसे तुम्हारी अपनी सगी बहनें। ये बात उन्होंने इस हवाले से कही थी कि हम कज़न एक साथ खेलते थे तो लड़ाई भी हो जाती थी। इनकी ये नसीहत जहन में बैठ गई और फिर हमेशा सब ख़वातीन कज़न से हया और एहतराम का वैसा ही रिश्ता कायम रहा जो अपनी सगी बहनों से था। इसके अलावा भी गांव में रहने वाले बखूबी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि देहात में किसी को बुलाते या मिलते वक्त इससे किसी न किसी तल्लक का हवाला बना लिया जाता है ताकि अपनायत महसूस हो। इसीलिए किसी भी बड़े को चचा या मामू और खातून को खाला कहना आम सी बात है। इस वजह से भी गांव की अक्सर लड़कियां खुद ब खुद बहनें बन जाती हैं। कोई दोस्त की बहन है तो कोई भाई के दोस्त की, कोई बहन की सहेली है तो कोई वालदा की सहेली। देहातों में अगरचा अब ये रुझान कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी खानदानी लोगों में ये रख रखाव आम पाया जाता है। ये मुस्बत ज़हन साजी की एक बेहतरीन मिसाल है। इंसान अपनी हम उम्र लड़कियों पर बुरी नज़र डालने से बचा रहता है। बात कुछ लंबी हो गई, लेकिन इस तहमीद का मकसद इस पोस्ट के असल नुक्ते से मुतारफ करवाना था। अब आते हैं मनफी ज़हन साजी की तरफ। फौज फिल्में हमेशा से देखी जाती रही हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले तक इन फिल्मों तक रसाई मुश्किल थी, इसलिए इनके बद असरात भी कम थे। जब से स्मार्टफोन और तेज रफ्तार इंटरनेट हमारी पहुंच में आया है, ये इंसानियत दुश्मन फिल्में दंदनाती हुई हर घर के बेडरूम में आन पहुंची। इसका नतीजा ये निकला कि शर्मो हया से आरी मनाजर बार बार देखने से इनकी कड़ाहट दिलों में कम होती चली गई, यानी हमारी ज़हन साजी होती रही और इन फिल्मों का देखना हमारे लिए एक नॉर्मल सा काम बन गया। दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ कि इन फिल्मों में मर्द औरत के ताल्लुक को मुख्तलिफ हवालों से गलाजत में लिपटा दिखाया गया, जैसे उस्ताद शागिर्द, बहन भाई, बाप बेटी, हमसाये की लड़की, बेटी की सहेली और बहुत से दूसरे समाजी ताल्लुकात। अब इन फिल्मों को कसरत से देखने वाला ज़हनी तौर पर इस बात को कबूल कर लेता है कि औरत या लड़की किसी भी रूप में हो, इसका मकसद बस एक वहशी मर्द की जिनसी तस्कीन है। ये ज़हनियत बहुत ही खतरनाक है और इसी सोच की वजह से आज हमारी 5 और 7 साल की कम सिन बच्चियां भी दरिंदगी से महफूज नहीं। एक तरफ तो हमारे माशरे में दोस्त की बहन या चचा और मामू के दोस्तों की भांजियां भतीजियां भी हमारे लिए मोहतरम थी, तो दूसरी तरफ आज हमारे माशरे में कई जगहों पर महरम तलकात भी इससे मुतासर होने लगे हैं। जब मैंने नो फैब ग्रुप्स में काम शुरू किया तो चंद लड़कों ने इनबॉक्स में आकर एतराफ़ किया कि उनकी अपनी सगी बहन पे बुरी नज़र है। जी हाँ, मैं ये बात अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। जब पहली दफ़ा मैंने एक लड़के के मुंह से ये बात सुनी तो मेरे पाँव तले से भी ऐसे ही ज़मीन निकली थी जैसे ये बात सुनकर आपको महसूस हो रहा है। लड़के इस लत का शिकार हो रहे हैं कि वो किसी दूसरे मर्द के साथ अपनी बहन को डिस्कस कर सकें। इसको इंसिस्ट एडिक्शन कहा जाता है। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। ये जहर और गंदगी सिर्फ और सिर्फ फौज फिल्में यानी पोर्नोग्राफी की लाई हुई हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई ऐसा अदारा या मीडिया चैनल नहीं जो ऐसी तरगीब दे रहा हो। वैसे भी यूरोप और मगरबी मुमालिक से शराब के नशे में धुत होकर महरम रिश्तों के तकद्दुस को पमाल करने की खबरें आती रहती हैं। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आप या आपका कोई अजीज बेटा भाई इस गलादत की दलदल में ना गिरे और 4 दीवारी का तकद्दस कायम रहे तो इन गलीज फिल्मों से शदीद नफरत कीजिए। इन्हें देखना नॉर्मल मत समझिए, ये इंसान को वैसी दरिंदे बना रही हैं। मुसलमान मर्द अपनी बीवियों के साथ वो सब कुछ करने लगे हैं जो दिखाया जा रहा है। अभी भी वक्त है कि हम खुद को इस दलदल से निकाल लें और एक पाकीज़ा जिंदगी का आगाज करें। अल्लाह हम सब को तौबा नसूह नसीब फरमाए।